ठीक है भाई, आवाज आ रही है? विकास सब क्लियर है? हेलो। बात करते हैं वीडियो शेप ऑफ मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 वीडियो जो अभी चालू होने वाला है। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ चुके थे। 3 बेसिकली पॉइंट क्या पढ़े थे कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है वही हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। हमने यहाँ तक जाना था, पार्टिसिपेट। और दूसरा पॉइंट हमने जाना कि जितने मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उतना ही हाइब्रिडेशन होता है। जैसे 2 हुआ तो sp हो गया, 3 हुआ तो एक s का मॉलिक्यूल, एक s का और एक 2 p का ऑर्बिटल। तो हमारे पास ये टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 हो गए, एक s का और 2 p का। और तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का जब यहाँ पे फॉर्मेशन या कॉम्बिनेशन हो रहा है तो हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें बन के हमें आगे चल के देखने को मिलेंगे। चौथा पॉइंट या हम इसको डी पॉइंट बोल सकते हैं कि डी पॉइंट हमारा क्या होता है इसके अंदर। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चा। तो चौथा यानी कि डी पॉइंट हमारा है हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन। क्लियर नहीं दिख रहा क्या? संदीप, शालिनी बोलो, आवाज वैसे क्लियर। संदीप आवाज आ रही है? तो यहाँ पे हम चौथे पॉइंट में कैलकुलेशन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के। भाई रूल्स ऑफ हाइब्रिडेशन में पढ़ रहे हैं तो चौथा पॉइंट हमारा था कैलकुलेशन बाय कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन बाय। इसको कैसे करते हैं? तो बाय काउंटिंग मेथड। बाय काउंटिंग हम यहाँ पे हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? तो एक बेसिकली चल के हमारे पास एक सिग्मा होता है और एक हमारा क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? पाई। तो हम बाई काउंटिंग इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो आसानी से हो जाएगा। तो देखो होता क्या है कि जब भी हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पे हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ हम यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसी को हम कंसीडर किया जाता है। तो ओनली हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करते हैं। सिग्मा को कंसीडर करेंगे और हम पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो बोल देंगे नॉट पाई इलेक्ट्रॉन। नॉट पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो मैंने क्या बताया कि सर इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे काउंट करेंगे या कंसीडर करेंगे। लेकिन हम पाई के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर यहाँ पे नहीं किया जा सकता, वो अभी हम बताएंगे कैसे। अब बोलोगे सर ये पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसीलिए हम सोचे कि जो भी इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे एकदम डीप में पढ़ेंगे एकदम बेसिकली। वाई नॉट, क्यों नहीं होता है? तो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करता, क्यों नहीं करता? बिकॉज क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है इसमें जो पी ऑर्बिटल होता है, ध्यान देखना, पाई इलेक्ट्रॉन में जो पी ऑर्बिटल होता है वो साइड बाय साइड ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे। जब ये आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे किसी भी एक्सिस पे तो ऐसी कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो बहुत कम पड़ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि मैंने क्या बोला कि सर इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ही काउंट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन जब कैलकुलेट करते हैं निकालते हैं। तो हम पाई इलेक्ट्रॉन को मतलब काउंट में नहीं लेते हैं, मतलब कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं किए जाते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसको हम एक मान लेते हैं, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को कंसीडर क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो इसका पी ऑर्बिटल होता है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करता है।
जब ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग होगी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो बहुत ही कम पड़ जाती है। जब ये कम पड़ जाती है तो इसके बीच में क्या होता है कि लेस अफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, जब कम पड़ जाती है इसके बीच में क्या होता है कि लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान देना कि जब सर पी ऑर्बिटल होता है उसमें साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है। जब सर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है तो ऐसी कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो बहुत कम पड़ जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लेस अफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पाई वाले जो होते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मतलब मैंने क्या बोला कि जब इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, बहुत ही कम पाई जाती है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग कम पाई जाती है तो किसी भी की कम पाई जाएगी तो उसकी एनर्जी, अब ध्यान देना वर्ड, ध्यान देना वर्डिंग पे, जो इसकी एनर्जी होती है वो ज्यादा हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है जब पी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा तो ऐसे कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग होगा वो बहुत कम हो जाती है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगी तो उसमें लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। जब लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये बहुत कमजोर पड़ जाता है। एनर्जी तो ज्यादा हो जाती है लेकिन ओवरलैपिंग इसमें वीक हो रही है, मतलब ये कमजोर पड़ जा रहा है। तो ज्यादा जिसकी एनर्जी यहाँ ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है, तो ऐसे ये कमजोर हो जाता है। जब ये कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो जो वीक होने के कारण जो होता है ये उतने अच्छे से पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं कर पाता है। तो तुमसे जो कोई पूछेगा कि ये पी ऑर्बिटल अच्छे से पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है, कहोगे सर इसके अंदर जो पी ऑर्बिटल होता है वो आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप करता है। जब साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा तो इसके अंदर लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग पाई जाएगी। सर इसके कारण होता क्या है, जो पाई का इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। जब पाई एनर्जी का साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से जब एनर्जी ज्यादा हो रहा है तो इनके बीच में क्या हो रहा है कि एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जा रहे हैं, और कमजोर होने के कारण ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कोई भी पूछेगा कि सर वाई हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर क्यों नहीं किया जा सकता है। तो हमने बोला है अपने लैंग्वेज में अपने आप से लिख सकते हो। हाँ बोलो। सर एनर्जी एनर्जी ज्यादा है तो कमजोर कैसे होगा सर? यही तो खास बात है, नहीं समझ रहे हो ना। एनर्जी किसी की ज्यादा होती है तो उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। एनर्जी ज्यादा है लेकिन ओवरलैपिंग एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये कमजोर पड़ जा रहा है, और जैसे ही कमजोर पड़ जाता है तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाता ओवरलैपिंग में, ये फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है। अब जाहिर सी बात है इसके पहले तुमने देखा था कि सर एक की एनर्जी ज्यादा थी, एक की एनर्जी कम थी, तो वहां पे हो क्या रहा था कि वो ज्यादा वाली एनर्जी जाके एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जा रही थी। एनर्जी जाके उसको दे रही थी, बराबरी पे आ रही थी, बराबरी पे आ रही थी, तब जाके वो ओवरलैपिंग हो रहा था और क्या नाम है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा था। इसके पहले तो तुम देख ही चुके हो। तो वही चीज तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। वही चीज इसके अंदर होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन तभी होगा जब उसकी एनर्जी कम होगी। तो अभी तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ हमने बताया था कि ये जाके ट्रांसफर करेगा, और तब तक ट्रांसफर करता रहेगा एनर्जी को जब तक ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ जाएगा। तो इसी तरह हमने क्या बोला है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, मींस कंसीडर किया जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जो इसकी एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। एनर्जी किस लिए ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो पी ऑर्बिटल की होती है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है, और ओवरलैपिंग होने के कारण ये क्या हो जाता है कि कमजोर पड़ जाता है, या बहुत ही लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है और एनर्जी इसकी जब ज्यादा हो जा रही है तो ये वीक हो जा रहा है। वीक होने के कारण ये क्या करता है कि एनर्जी पार्टिसिपेट यहाँ पे अब नहीं करता। अगर इसकी एनर्जी कम रहती, जब एनर्जी इक्विलिब्रियम में जब ये आता तब जाके पार्टिसिपेट करता। ऐसा समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ। संदीप यस समझे? सर। ठीक है। यस सर। स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। एक फॉर्मूला होता है बेसिकली हमारे, क्या है देखो, अगर बात की जाएगी तो हमारा सर जो कोई भी सर हमारा मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारे पास CO2 ले लेते हैं, तो हमारे पास इसके पास क्या होता है कि बॉन्ड पेयर पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या पाया जाता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रॉन पेयर और सर बॉन्ड पेयर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। तो हुआ क्या देखो, जो LP होता है बॉन्ड पेयर हमेशा पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग बनाता है। तो एक हमने जानते हैं ये भी हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। कहने का मतलब है LP लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, बेसिकली दो चीज हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो देखते हैं।
तो जाहिर सी बात है, दो मॉलिक्यूल जब तुमने देखा होगा जैसे NH3 होता है तो इस पे एक लोन पेयर हो जाता है, बाकी जो नाइट्रोजन के पास कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, 2 3, 1 2 3 4 और एक 5। तो सर ये जो होता है लोन पेयर होता है, बाकी हमारे जो होते हैं ये बॉन्ड पेयर होते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में हमारा दो चीज इन्वॉल्व होगा, तो इसको भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं संदीप? लोन पेयर को भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं और बॉन्ड पेयर को भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन ही तो है, यही इलेक्ट्रॉन है जिसको दो के फॉर्म में एक साथ आ गया तो इसको लोन पेयर बोल दे रहे हैं, जब एक एक के साथ कंबाइन कर रहा है तो इसको हम बॉन्ड पेयर बोल दे रहे हैं, क्योंकि बॉन्डिंग बना रहा है नाइट्रोजन के जो अदर फ्री मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। समझ रहे हो? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में हमारे पास दो चीज मिलते हैं, लोन पेयर मिलते हैं और बॉन्ड पेयर मिलते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर में हमें बॉन्ड पेयर मिलता है प्लस लोन पेयर मिलता है। ये फॉर्मूला ध्यान देना, इसी से हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे। समझ गए? किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमें देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? भाई इसको भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में साथ हैं इसको बोलेंगे लोन पेयर, जब ये अलग अलग कंबाइन करेंगे तो उसको बोल बॉन्ड के साथ बनाएंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे तो उसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर में हम बेसिकली दो चीज होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। आई एम राइट? क्या हम सही है यहाँ पे? यस सर। इसी तरह से अब हाइब्रिडेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब देखो ये हमारा फॉर्मूला है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे जैसे मॉलिक्यूल लिए CO2 लिए पहला। तो तुम कहोगे सर CO2 का हाइब्रिडेशन निकालेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा देख बच्चा निकालेगा कैसे, तो देख कार्बन हो गया। अब इस कार्बन से दो डबल बॉन्ड के साथ ये कौन अटैच है? ऑक्सीजन। इधर डबल बॉन्ड के साथ कौन अटैच है? ऑक्सीजन। क्योंकि ये दो बॉन्ड के साथ इसके साथ अटैच होगा, ऑक्टेट रूल पूरा करेगा, ये ऑक्टेट रूल पूरा करेगा। कार्बन के पास चार होता है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा सर, इस डबल बॉन्ड के अंदर तुम्हें पता होगा कि सर सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो तुमने यहाँ पे बोलोगे कि सर इसके अंदर होता क्या है कि सर एक यहाँ पे पाई है और एक हमारा सिग्मा है, एक पाई है और एक हमारा सिग्मा है। और हमने तुम्हें क्या बोला कि सिर्फ सिग्मा को कंसीडर किया जाएगा, पाई को कंसीडर किया नहीं जाएगा। तो जब तुम यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालोगे तो कहोगे सर हाइब्रिडेशन इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू सर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड पेयर। सर ये चीज जानते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, क्योंकि ये पूरा तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो कहोगे सर इसके अंदर बॉन्ड पेयर मतलब कौन से? बॉन्ड पेयर मतलब होते हैं हमारे सिग्मा वाले। सिग्मा वाले हमेशा क्या बनाते हैं? बॉन्ड पेयर बनाते हैं। और यहाँ पे सर हमें क्या करना है कि सिर्फ सिग्मा को ही कंसीडर करना है। तो सिग्मा ही हमारे बॉन्ड पेयर बनाते हैं, तो कितने सिग्मा है? एक और दो। तो हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर है? सिर्फ दो बॉन्ड पेयर है। और यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे कोई लोन पेयर बचा है क्या? लोन पेयर बचा ही नहीं है, तो लोन पेयर हम कंसीडर ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, तो जीरो मान लिए। और पाई ऑर्बिटल इस इसको हम कंसीडर करते ही नहीं है। पाई को कंसीडर यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं, और सिग्मा हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर हमारे पास सिर्फ दो हैं और हमारे पास लोन पेयर है ही नहीं है। तो तीन चीज देखते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करते। तो हमारे पास कितना है? सिर्फ टोटल हमारे पास दो मिल रहा है, और दो को हम क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडेशन। मतलब हमारा CO2 में क्या हो गया? दो हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका? एक एग्जांपल हम तुम्हें लोन पेयर का ले लेते हैं। ठीक है, लोन पेयर वाला। ओके, ये समझ में आया? बोलो, CO2 मॉलिक्यूल समझ में आया? यस सर, समझ में आया। एक SO3 का ले लेते हैं, सपोज दैट SO3 क्या है। तुम कहोगे सर इस SO3 का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है S के साथ डबल बॉन्ड O, इसके साथ डबल बॉन्ड O, इसके साथ डबल बॉन्ड O। मैं कहूंगी बच्चा इसके अंदर कैलकुलेट करो कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कैलकुलेशन। तो कहोगे सर सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा पाई। तो कहोगे सर यहाँ पे तीन सिग्मा है और यहाँ पे क्या है? तीन पाई है। तो तीन पाई को तो ऐसे ही खत्म कर दोगे, काट दोगे। कहोगे सर तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडेशन में। तो हमारे पास कितना है? 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। और फिर चेक करोगे क्या इसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है क्या? तो लोन पेयर है ही नहीं है, देयर इज नो लोन पेयर। तो यहाँ पे ये पाई पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, सिग्मा हमारे पास तीन है, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा? शालिनी क्लियर है? ठीक है।
तो हमने ये बताया कि सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाएगा। अब ये चीज हम पांचवा पॉइंट या फिफ्थ रूल हम बताते हैं। फिफ्थ रूल में आपने क्या जाना कि सर इलेक्ट्रॉन पेयर में बेसिकली दो इन्वॉल्व होते हैं, एक लोन पेयर इन्वॉल्व होता है और एक बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये चीज इन्वॉल्व होता है। तो एक तरह से जो हमारा बॉन्ड पेयर होता है वो हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा। क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। और जो लोन पेयर होता है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये क्या करता है? एक तरह से रिजर्व की तरह रहता है। जैसे होता है ना कि हमारे इंडियन टीम में एक रिजर्व प्लेयर भेजे जाते हैं T20 के लिए। रिजर्व मतलब कि जब काम पड़ेगा तभी जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जैसे में एग्जांपल हम बताते हैं NH3 का। NH3 के पास क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो अगर इसका हम यहाँ पे वो करें, क्या नाम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है 1s2 2s2 और 2p3 नाइट्रोजन काम कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो s और p ऑर्बिटल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो s का टोटल दो मॉलिक्यूल और इसमें हमारे पास क्या है? तीन एक एक है। तो ये हमारा लोन पेयर बिहेव करता है, मतलब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन भाई एक एक हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है। तो तीन हाइड्रोजन जो होंगे एक एक मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे आके लग जाएंगे, एक ये इसके। तो तीन हाइड्रोजन जो होंगे वो बॉन्ड पेयर किसके साथ बनाएंगे? तो जो हमारा पी ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ये अपना जब दे देते हैं तो ये बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट किया? तो ये पार्टिसिपेट किया। और लोन पेयर हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया गया, मतलब इसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बताओ बच्चा, क्लियर हुआ? ये तीन हाइड्रोजन के साथ क्या कर रही है? पार्टिसिप कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद ये बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, तो जब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा इसका, तो यहां से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कहोगे सर इसके अंदर ये हमारे बॉन्ड पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर और एक बार सिग्मा काउंटिंग से बता दिए, एक बार बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से बता देते हैं। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपस में प्लस होते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितना बच्चा? तो कितने बॉन्ड पेयर हैं ये? इनके साथ तो एक ही बोलेंगे भाई, एक खाली था ना यहाँ पे, ये तो ब्लैंक थे पूरे, एक दो तीन। तो तीन हमारे पास क्या होंगे? बॉन्ड पेयर हो गए। तो तीन हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे आपस में कंबाइन किए। और लोन पेयर हमारे पास कितना? तो एक लोन पेयर है। तो टोटल कितना हुआ? चार हुआ। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp3 हो गया। कैसे दो होगा सालिनी? पागल हो क्या? ये यहाँ पे लोन पेयर दिख नहीं रहा है? यहाँ पे देखो, लोन पेयर विजिबल है ना? एक बार तुम्हें फॉर्मूले से बता दिया, एक से तुम्हें काउंटिंग से भी बता दिया। हाँ, काउंटिंग से संदीप कैसे करेंगे, क्लियर हो गया। और हम यहाँ पे फॉर्मूले यस से सर। कैसे करेंगे जब इसको लिख के हम बताएंगे तो। संदीप क्लियर? यस सर, क्लियर। क्लियर हो गया ना? देखो, एक फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन बता दिया, और इसको कैसे सेपरेट करके हम निकाल सकते हैं ये बताया। सेपरेट में हमने क्या किया? नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक एक थे। तो यहाँ पे सर हमें लोन पेयर मिले और दो खाली थे, मतलब ब्लैंक थे, ये हमारे क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए। तो मैंने बोला कि चलो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? तो यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, क्योंकि तीन हाइड्रोजन के साथ अपने आप में जोड़ी बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं। लोन पेयर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यहाँ पे बैठा हुआ है, एक तरह से रिजर्व की तरह एकदम बैठा हुआ है। जो हमारे पास बॉन्ड पेयर और हमारा क्या होता है हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं? तो तीन है, क्योंकि यहाँ पे तीन खाली थे ना, तो तीन हमारा बॉन्ड पेयर हो गया। और लोन पेयर हमारे पास कितना है? वन। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हमारा कितना हो गया? चार। अगर इस तरह का मॉलिक्यूल आया तो इसमें तो तुम डायरेक्टली सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। भाई पाई को कंसीडर करोगे नहीं, सिग्मा को काउंट करोगे, स्ट्रक्चर बना के काउंट करोगे, उसके बाद डायरेक्ट हाइब्रिडेशन निकालोगे। अब जब तुम्हें लोन पेयर वाले में इसमें तुम्हें समस्या होगी, जब लोन पेयर दे देगा तो लोन पेयर में कैसे निकालोगे? तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर देखोगे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और बचा हुआ तो कितना लोन पेयर है। ठीक है,
ठीक है बच्चा। चलो बाकी अब हम कल देखेंगे, यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ठीक, तो दो मेथड बताएं, तो ऐसे कभी भूलेगा नहीं ना तुम लोग को। संदीप, बताओ भाई। और भाई अभी के एम एन ओ फोर में तुम कहाँ पहुंच गए? के एम एन ओ फोर सिलेबस में है ही नहीं। प्रॉब्लम हुआ नहीं बस के एम कर एन ओ दीजिए। फोर में पोटेशियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर उसमें देखोगे एम एन जो मॉलिक्यूल है वो एम एन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा और हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। फिर वहां पे हम सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। जितने पार्टिसिपेट करेंगे उसमें बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे, जितने लोन पेयर होंगे उसको लोन पेयर कंसीडर करेंगे। तो जितने लोन पेयर होंगे और जितने बॉन्ड पेयर होंगे दोनों आपस में जोड़ के हम हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। या के एम एन ओ फोर में उसके स्ट्रक्चर से हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन को काउंट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो लीव कर दो।